अलजा सिया चादर में लिपटी एक खूबसूरत और आलीशान बंगले के सामने खड़ी थी। ये इसके सगे ताया अबू का घर था, मगर वो अंदर जाने से हिचकिचा रही थी। गेट पर बैठे चौकीदार ने इसे देखा। वो एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की लग रही थी। चौकीदार ने पूछा, जी मैडम, किससे मिलना है? अलजा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ताया अबू से मिलना है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। चौकीदार हैरान हुआ, आप सलीम साहिब की भतीजी हैं? अलजा ने हाँ में सर हिलाया। चौकीदार बोला, इस वक्त वो घर पर नहीं हैं, लेकिन बेगम साहिबा मौजूद है। आप अंदर चली जाएं। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गई। शाम के 5 बज रहे थे। ला में दाखिल होते ही इसने देखा कि सामने हलीमा बेगम बैठी हैं, जो इसकी ताई अम्मा थी। उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो मुसलसल रो रहा था। हलीमा बेगम बहुत परेशान नजर आ रही थी। उन्होंने आवाज दी, बतूल, उधर आओ, हादी को संभालो, ये चुप ही नहीं हो रहा। बतूल फौरन आई और बच्चे को लेकर अंदर चली गई। अलजा एक कोने में खड़ी खामोशी से ये मंजर देख रही थी। अचानक हलीमा बेगम की नजर इस पर पड़ी। वो हैरत से इसे देखने लगे। पहले तो वो इसे पहचान ना सके, मगर जब उन्होंने इसके नकूश देखे तो चौंक उठी। तुम करीम की बेटी हो ना? उधर आओ मेरे पास। वो मुस्कुराते हुए इसे अपने पास बुलाने लगे। अलजा को डर था कि शायद वो इसे पहचानेगी भी या नहीं, मगर ताई अम्मा के प्यार भरे लहजे ने इसका खौफ कम कर दिया। वो आकर उनके पास बैठ गई। हलीमा बेगम ने मुलाजमा को आवाज दी, रज़िए, बच्ची के लिए कुछ खाने को ले आओ, ये दौर से आई है। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और उसके वालिदैन के बारे में पूछने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि करीम अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो हैरान रह गईं। ये उम्र नहीं थी तुम्हारे बाप के जाने की। अलजा खामोश रही। सब जानते थे कि इसके वालिद नशे के आदी थे और इसी नशे ने उनकी जान ले ली थी। अलजा जिस मकसद के लिए आई थी वो जल्दी से बताना चाहती थी। इसने हिम्मत करके कहा, ताई अम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है। अबू के इंतकाल के बाद उम्मी इद्दत में है। उन्होंने आपको बुलाया है। वो बहुत परेशान हैं। हलीमा बेगम फिक्रमंद हो गईं। क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? सब खैरियत तो है? अलजा ने बताया कि इसकी माँ मुश्किल में है। फिर हलीमा बेगम ने भी अपनी परेशानी बताई। हम बहुत मुश्किल में हैं। हमदान की बीवी का अचानक इंतकाल हो गया है। ये सुनकर अलजा को बहुत अफसोस हुआ। हमदान शाह हलीमा बेगम का इकलौता बेटा था और उसकी बीवी का इंतकाल चंद माह पहले ही हुआ था। हलीमा बेगम ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं कल तुम्हारी उम्मी से मिलने आऊंगी। अलजा ने शुक्रिया अदा किया और जाने लगी। जाते वक्त हलीमा बेगम ने इसके हाथ में चंद 1000 रुपए रख दिए। अलजा हैरान रह गई, क्योंकि पहले वो बहुत मगरूर हुआ करती थी। इसी वक्त हमदान शाह घर वापस आया और उसने दरवाजे के पास से गुजरती हुई इस लड़की को देखा। अंदर आकर उसने पूछा, उम्मी, वो लड़की कौन थी? हलीमा बेगम ने बताया, वो तुम्हारे चचा करीम की बेटी थी। हमदान खामोश हो गया। वो अभी तक अपनी बीवी की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकला था। कहानी आगे चलकर बताती है कि हलीमा बेगम अगले दिन अलजा के घर जाती है। वहां उन्हें मालूम होता है कि अलजा और उसकी मां इंतहाई गुर्बत और मुश्किल में जिंदगी गुजार रही है। मकान मालिक उन्हें धमकियां दे रहा है और कर्ज मुआफ करने के बदले अलजा से शादी करना चाहता है। ये देखकर हलीमा बेगम एक फैसला करती है। वो अलजा की मां से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं अलजा की शादी अपने बेटे हमदान से कर दूं। यूं हालात की मजबूरी में अलजा की शादी हमदान शाह से हो जाती है। मगर हमदान इस निकाह को सिर्फ अपने बच्चे हादी की खातिर कबूल करता है और अलजा को सिर्फ बच्चे की देखभाल के लिए घर में रखता है। अलजा खामोशी से हादी को मां की तरह पालती है। वक्त गुजरता है और आहिस्ता आहिस्ता हमदान को एहसास होता है कि अलजा एक बहुत नेक और साबिर लड़की है। आखिरकार एक दिन इसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो दिल से अलजा को अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लेता है। यूं सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी के बाद अलजा को इसकी जिंदगी का असल मकाम मिल जाता है।